देखिए बेटा, हमने व्याकरण पढ़ लिया। अब व्याकरण के अंतर्गत जो है हम इन 3 अंगों पर विचार करते हैं। हमारे ये जो 3 अंग है वो कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन 3 अंगों के ऊपर ही हमारी जो है पूरी व्याकरण टिकी हुई होती है। कैसे कि हमारे वर्ण बने, उसके बाद ही हमारे शब्द बने, शब्द बने, उसके बाद ही हमारे वाक्य बने, और वाक्य से ही जो है भाषा हमारी बनती है। यानी कि जब वाक्य बनते हैं उसी के द्वारा हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। पूरा जब तक हम सेंटेंस पूरा नहीं बोलेंगे, जब तक हम किसी को हमारे विचार समझ में नहीं आएंगे, और जब तक उसको विचार समझ में नहीं आएंगे तो वो हमारा काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या है? वर्ण बने, शब्द बने, वाक्य बने, और इन्हीं के ऊपर जो हमारी क्या है पूरी व्याकरण टिकी हुई होती है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या क्या लेके आते हैं? वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों का आकार, वर्ण कहाँ से उत्पन्न हुए, वर्ण को लिखने की विधि कौन सी है, ये सारे जो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? वर्ण विचार के अंतर्गत। क्या क्या पढ़ते हैं हम वर्ण विचार के अंतर्गत? वर्णों का आकार, ठीक है, कि वर्णों का आकार कैसा होता है। उसके बाद वर्णों का कि आकार के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? रूप, उसके उच्चारण, आकार के बाद उच्चारण, वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, उनकी लेखन की विधि कौन सी है, लेखन विधि, ठीक है। ये सारे जो है हम वर्ण विचार के अंतर्गत जो है पढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम शब्द विचार। शब्द विचार जब हम पढ़ते हैं तो शब्द विचार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? उसके अंतर्गत आती है शब्दों के रूप, के शब्द के कितने रूप होते हैं, ठीक है। शब्दों के भेद कितने होते हैं, ठीक है। शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। और शब्दों के प्रकार कितने होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? शब्द विचार के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं। तीसरा आता है हमारा अंग वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? वाक्यों के भेद, ठीक है, वाक्यों के भेद। उसके बाद वाक्य निर्माण की विधि क्या होता है कि वाक्य निर्माण क्या होता है? निर्माण का मतलब होता है बनाना, कि वाक्यों को बनाने की जो है विधि क्या है, कि हम वाक्य किस तरह से बना सकते हैं, और इनका प्रयोग, विधि और प्रयोग, के वाक्यों का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। इसी के अंतर्गत आते हैं विराम चिन्ह, ठीक है। विराम चिन्ह क्या भी किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे वाक्य निर्माण के अंतर्गत आते हैं। आप ये देखो, जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसमें विराम चिन्ह लगाते हैं ना, तो ये विराम चिन्ह भी हमारे वाक्य बनाने के काम आते हैं। तो ये विराम चिन्ह भी हमारे वाक्य विचार के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। ये सारे जो हैं आपने तीनों अंग पढ़ लिए हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये चीजें आती है। इन अंगों के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं, और व्याकरण के अंग के अंतर्गत ये 3 हमारे विचार आते हैं, ठीक है। अब आपने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ लिया है ना। अब क्या करते हैं हम कि हम अगली वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर या आपकी बुक की एक्सरसाइज जो है वो फिल करवाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा, मैं आपको ये भाषा, लिपि और व्याकरण का चैप्टर पूरा समझा चुकी हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो इसमें मुख्य जो बातें हैं, याद तो आपको सारा ही करना है, लेकिन जो इसकी मेन बातें वो मैं आपको एक बार दोबारा से बताना चाह रही हूँ। देखिए, भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, और जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसके बाद मैंने आपको कौशल बताए थे। भाषा के 4 कौशल होते हैं: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। बोलना और सुनना लिखित भाषा, मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, और पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। ये 4 कौशल होते हैं। इनको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 2 मौखिक भाषा के अंतर्गत और 2 लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी लिपि। लिपि क्या होती है? जब हम विचारों या ध्वनि चिन्हों को जब हम लिखित रूप में
जब हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, उसके लिए जो हमें ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। इसी तरह हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। और व्याकरण के अंग 3 होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों का पूरा वो पढ़ते हैं, वर्ण कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका उच्चारण स्थान क्या है, वो उनका उनको लिखने की विधि कैसी है, वो शब्द हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वर्ण विचार के अंतर्गत। शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, शब्दों को प्रयोग करने की क्या विधि है, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, उनका अर्थ क्या होता है। हर शब्द का अपना अपना एक अर्थ होता है, वो उसके प्रयोग के आधार पर उनका अपना अलग अलग अर्थ होता है। ऐसे ही वाक्य विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, वाक्य निर्माण की विधि क्या है, वाक्य निर्माण करना हम कैसे सीखते हैं, और वाक्यों में जब हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो विराम चिन्ह कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये शब्द हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब ये आपका चैप्टर पूरा हो चुका है और अब अगली वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे।